बोलिए भारत माता की जय। साथियों, प्रजातंत्र में चुनाव एक ऐसा महापर्व है जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक समान रूप से हर्ष का अनुभव करता है, फिर वह चाहे किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो। साथियों, इस महान राजसूय यज्ञ में देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी अपनी आहुति देने का अवसर मिलता है। हम सब जब इस प्रजातंत्र के महान पर्व में सम्मिलित हों, इस राजसूय यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए प्रस्तुत हों, तो ईवीएम के सामने बटन दबाने से पहले हमें कुछ बातों पर विचार अवश्य करना चाहिए। क्या आप ऐसे लोगों को वोट देना चाहेंगे जो भारत माता की जय बोलने में भी संकोच करते हैं, या ऐसे लोग जो भारत माता की दैनंदिन वंदना करते हैं? साथियों, एक और ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर कहते हैं भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी धर्म विशेष के लोगों का है, या ऐसे लोग जो खुले तौर पर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। साथियों, एक और ऐसे लोग हैं जो श्री राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं, जो श्री राम इस भारत की आत्मा है, लोगों के रोम रोम में बसे हैं, उनके मंदिर के विरोध के लिए वकीलों की फौज खड़ी करते हैं। या दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो श्री राम जन्मस्थान मुक्त यज्ञ के लिए अपनी सरकारें दांव पर लगाते हैं और इसके बाद इस मुद्दे को कभी भी नहीं छोड़ते, और 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मस्थान पर उनके भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण करते हैं। साथियों, एक और ऐसे लोग हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर आंसू तक नहीं बहाते, और दूसरी ओर ऐसे हैं जो इस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अपनी संवेदना रखते हैं। साथियों, एक और ऐसे लोग हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों को अपने गले लगाते हैं और आतंकवादियों के लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय को रात को खुलवाते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी पालने वाले देशों के अंदर घुसकर उनको मारते हैं। यह विचार आपको करना है कि आपका मतदान किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इस देश को छिन्न भिन्न कर डाला, जाति में, धर्म में, भाषा में बांट कर रख दिया पूरे देश को, या एक और ऐसे लोग हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक का विकास चाहते हैं, इस भारत माता को परम वैभव के सिंहासन पर फिर से आरूढ़ करना चाहते हैं। साथियों, मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद इस देश को विगत 10 वर्षों से एक ऐसी सरकार मिली है जो इस देश को परम वैभव पर ले जाना चाहती है, जो इस देश के मानदंडों को अपना सम्मान देती है। कहीं आप ऐसा ना करना कि आपके क्षुद्र स्वार्थों के पीछे आप अपना आक्रोश इस सरकार के साथ व्यक्त करें और फिर से एक भयंकर अंधकार में पहुंच जाएं। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं, आप तय करें आपका मतदान भारत माता के नाम, आपका मतदान इस देश के गौरव के नाम, आपका मतदान भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए होना चाहिए। मैं इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ यह आशा करता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। ओम शांति थी।